अजीज़ बच्चों, मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली आज मैं क्लास 5th से उर्दू ग्रामर लेके आप सबों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग इसम और उसकी किस्में को पढ़ेंगे। इसम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ये नाउन है, इसको दो किस्मों में हम लोग पढ़ेंगे। इसम को हम लोग दो किस्मों में पढ़ेंगे। एक है मानी के एतबार से इसम की 5 किस्में और बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में। तो नंबर 1 हो गया मानी के एतबार से इसम की 5 किस्में। इसम मारफा, इसम नकरा, इसम कैफियत, इसम माद्दा, इसम जमा। और दूसरे में है नंबर 2 में है बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। इसम जामिद, इसम मज़दर, इसम मुस्तक, की किस्में को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम होगा कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुल 8 किस्में हैं। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुल 8 किस्में हैं। ठीक उसी तरह उर्दू में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुल 8 किस्में हैं, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से, दूसरे तरतीब से पढ़ते हैं। तरीका ये है कि उर्दू में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कलमा कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कलमा कहते हैं। तो कलमा में हम लोग 6 किस्में पढ़ते हैं, लेकिन एक बात यह है कि जो कलमा ही के ही हरूफ हैं, हरूफ को हम लोग 3 इसमें ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहले प्रीपोजिशन, ये हरूफ का मतलब होता है जोड़ना, एक दूसरे के साथ जोड़ना। तो इसलिए ये तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो ये उधर 5 और ये 3, 8 किस्में हो गया। हरूफ में जो है प्रीपोजिशन का कहते हैं किसी सेंटेंस को जोड़ना, और कंजंक्शन का काम है वो किसी 2 सेंटेंस को जोड़ करके एक जैसे फ्रेज हुआ उसको एक साथ मिला के जोड़ता है। और इंटरजेक्शन का काम है वो किसी खुशी, गम, तकलीफ़ में तकलीफ़ को जाहिर करना। तो ठीक उसी तरह उर्दू ग्रामर में भी हम लोग इसको कलमा को पढ़ते हैं। इसी कलमा की पहली किस्म है नाउन, यानी इसम। तो इसम को इसको तो हमने बता दिया कि इसम को 2 भागों में पढ़ेंगे, मानी के एतबार से और बनावट के एतबार से। तो आइए बच्चों, हम लोग क्लास को वक्त ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग अपना कीमती वक्त को लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जानना ज़रूरी है कि नाउन किसे कहते हैं, इसम किसे कहते हैं। इंग्लिश में नाउन कहते हैं, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, और उर्दू में इसको इसम किसे कहते हैं। इसम वो लफ्ज़ है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जाहिर करे, उसे इसम कहते हैं। समझे? तो आइए बच्चों, अभी हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। मानी के एतबार से इसम की 5 किस्में को पढ़ते हैं। मानी के एतबार से इसम की 5 किस्में में पहला जो है वो प्रॉपर नाउन है, जिसे हम लोग उर्दू में इसम मारफा कहते हैं। यानी 5 किस्में इसम मारफा, इसम नकरा, इसम कैफियत, इसम माद्दा, इसम जमा। तो इसम मारफा में, प्रॉपर नाउन में वही इसम है। इसम मारफा किसे कहते हैं? वही इसम है जो किसी ख़ास आदमी, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ को बताए। यानी इसम मारफा किसी ख़ास चीज़ को बताए, पर्टिकुलर जिसको कहते हैं, पर्टिकुलर को बताए, उसे हम लोग इसम मारफा कहते हैं। और एक बात है कि हम लोग इसके किस्में को जो पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन के साथ साथ उसके एग्जाम्पल को भी पढ़ेंगे। ये बात गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह बारी बारी से इंडिविजुअली सबको एक एक करके समझाएंगे। तो इसम मारफा ये एक ख़ास हो गया। क्या हो गया? वह इसम है जिससे किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ को बताएं। जैसे ताजमहल। ताजमहल क्या पूरे इंडिया में 50 तो है? पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है ताजमहल, तो इसलिए वो ख़ास हो गया। अब गंगा नदी कितना है? एक ही है, तो इसलिए जो ख़ास हो जाता है उसी को इसम मारफा कहते हैं। उसके बाद बच्चों नंबर 2 इसम नकरा।
ये कॉमन नाउन है। कॉमन का मतलब समझ गए आप लोग? आम, यानी इसे हम लोग इसम आम भी कहते हैं। इसम मारफा को इसम खास भी कहते हैं, इसम नकरा को इसम आम भी कहते हैं। कॉमन नाउन वह इसम है जो किसी आम आदमी, आम जगह या आम चीज़ के लिए बोला जाए, जैसे आदमी, शहर, किताब वगैरह। समझ गए? इसम आम का मतलब होता है जनरल, जनरल जो हर जगह पाया जाता है। उसके बाद आदमी तो कोई भी है, शहर कितना सारा है, बुक्स कितना सारा, आप जाइए लाइब्रेरी में देखिए कितने सारे बुक हैं, तो वो हो गया कॉमन नाउन, इसम नकरा। उसके बाद नंबर 3 में इसम कैफियत। वही इसम है जिससे किसी चीज़ की कैफियत का इल्म हो। मतलब इसम कैफियत वही इसम है जिससे किसी चीज़ की कैफियत का इल्म हो, जैसे तकलीफ़, दर्द, बहादुर वगैरह। मतलब इसम कैफियत के किसके अंदरूनी हालात को जाहिर करे। जैसे तकलीफ़, तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ तो अंदर में होता है ना। जब तकलीफ़ होती है, दर्द हुआ, दर्द और तकलीफ़ क्या है? बहादुर। ये हो गया इसम कैफियत। उसके बाद बच्चों नंबर 4 में इसम मादा। वही इसम है जिससे नाप तोल, मैंने किसी चीज़ को नाप तोल करने की जाहिर करे, जिससे नाप तोल जाहिर हो। जैसे गेहूँ, चावल, आटा, लोहा वगैरह, इसको क्या किया जाता है? नापा जाता है। उसके बाद नंबर 5 इसम जमा। वही इसम है जिससे एक से ज़्यादा चीज़ों को जाहिर करे, जैसे बारात, अफवाज, तलबा वगैरह। वो इसम जमा वही इसम है जिससे एक से ज़्यादा चीज़ों को जाहिर करे, जैसे अफवाज, तलबा वगैरह। यानी इसम की जो ये पहली किस्म थी, मानी के एतबार से इसम की 5 किस्में, इसमें हम लोग 5 किस्मों को पढ़ लिए, मारफा, नकरा, कैफियत, मादा, जमा। अब इसकी जो है दूसरी किस्म है बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में, अब उसको पढ़ेंगे। डिस्प्ले में उसको भी शेयर करने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा था आप लोगों को कि अब बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में को पढ़ेंगे। बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में में पहली किस्म है इसम जामिद, दूसरी है मज़दर, तीसरा है। उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से इसकी डिफिनेशन को पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आइए हम शुरू करते हैं इसम जामिद। नंबर 1 इसकी पहली किस्म है नंबर 1 इसम जामिद। वही इसम है जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना इससे कोई कलमा निकले, जैसे बाग, फूल, पहाड़ वगैरह। हाँ तो बच्चों एक चीज़ है, यहाँ पे गौर कीजिए। इसम जामिद जो है ये ना ही इससे कोई लफ्ज़ बनाया जा सकता है और ना ही ये ख़ुद बना है। मतलब ये ना किसी से मिलके बना है और ना इससे कोई बना पाया है। आई बात समझ में कि ये ना किसी कलमा से बना है और ना इससे कोई कलमा बनाया है, जैसे बाग, फूल, पहाड़, पत्थर वगैरह। समझ गए? इससे कोई कलमा नहीं बनाया जा सकता है इसम जामिद से, और ना ये किसी कलमा से निकला है। उसके बाद इसकी दूसरी किस्म है इसम मज़दर। मतलब इसम जामिद जो है वो किसी से ना बना है ना उससे कोई बना है, वो सिंगल है। और इसम मज़दर वही इसम है जो ख़ुद किसी कलमा से ना बना हो। अब देखिए गौर कीजिए नंबर 2 में इसम मज़दर में ये वह इसम है जो ख़ुद किसी कलमा से ना बना हो। देखिए ये किसी कलमा से नहीं बना है, लेकिन इससे दूसरे लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं। अब सोचिए कि इसम मज़दर वही इसम है जो किसी कलमा से नहीं बनाया गया है, मगर इससे कोई कलमा बनाया जा सकते हैं। मतलब इसम मज़दर की कहानी ये है कि ये किसी से नहीं बना है, ये किसी से नहीं बना है, किसी से नहीं निकला है, खुद बना है, मगर इससे बहुत सारे लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, पीना वगैरह। अब समझ गए इसम जामिद का क्या कहना है? वो किसी से नहीं बना है और ना इससे कोई लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं। इसम मज़दर में मज़दर जो है वो किसी दूसरे कलमा से नहीं बना है, मगर उससे बहुत सारे लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं। नंबर 3 एंड लास्ट जो है इसम मुस्तक। वही इसम है जो किसी और कलमा से बना हो या मज़दर से बना हो। इसम मुस्तक जो और किसी कलमा से, ये इसम मुस्तक जो है किसी भी कलमा से बनाया जा सकता है, चाहे वो मज़दर से हो या किसी और इससे बना हो। इसम मुस्तक वो किसी और कलमा से बना हो या मज़दर से बना हो,
मतलब किसी भी चीज़ से बन सकता है मुस्तक, ठीक है। और इससे बहुत सारे लफ्ज़ भी बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए इसका, पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला वगैरह। तो इसम ज़ामिद वो ना किसी से बना है ना उससे कोई बन पाया है। इसम मज़दर वह इसम मज़दर है जो किसी से बना हो ना बना हो, किसी से मज़दर किसी से नहीं बना है, मगर इससे बहुत सारे लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं। और इसम मुस्तक वो चाहे मज़दर से बने या किसी और कलमा से, किसी लफ्ज़ से बने, समझे। मतलब ये तीनों किस्में हो गया। उसके बाद बनावट के एतबार से इसम की तीनों किस्में को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। जामिद, मज़दर, मुस्तक। जामिद ना किसी से बना है ना इससे कोई बनाया जा सकता है। मज़दर वो खुद नहीं बनता है किसी से, मगर उससे बहुत सारे लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं। उसके बाद इसम मुस्तक वही सम है जो किसी और कलमा से बना हो या मज़दर से, मतलब ये किसी से भी बन सकता है। तो मानी के एतबार से 5 किस्में हो गया, इसम मारफा, इसम नकरा, इसम कैफियत, इसम माद्दा, इसम जमा। तो आप लोग नाउन को अच्छी तरह से समझ गए मेरे ख़्याल से, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को 2-4 बार सुनेंगे तो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग आसानी से इसको समझ जाइएगा। मगर ईमानदारी से, वफ़ादारी से आप लोग अगर पढ़ के कुछ करना चाहते हैं तो जितने सारे टीचर लोग, उस्ताद लोग जो वीडियो बनाते हैं, सब कोई बाबू लोग मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उसको आप गौर से सुनिए। हो सकता है कि उसके वीडियो सुनने से आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लापरवाही, कोताही ना करें, उस वीडियो को सुने। और दूसरी बात, हर क्लास में, लाइव क्लास में आइए, आके जुड़िए, और लाइव क्लास में जितने सारे प्रॉब्लम हैं इंशाल्लाह सब कोई ईमानदारी के साथ हर टीचर जो है उसको पढ़ाते हैं, मगर आप लोग ईमानदारी से पढ़िएगा। तो मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ कहता हूँ कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आपको सहूलत और आसानी होगी पढ़ने में। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास जोड़िए और हर टीचर के वीडियो को ईमानदारी से। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।